जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। कुछ ममालिक ने सियासी मफाद के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानियों को नहीं मानती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। घनाउने जुर्म के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO में दहशतगर्दों के सरपरस्तों को पैगाम। कहा, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी खित्ते के लिए संगीन खतरा है। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम बैनुल अक़वामी और दो तरफा मुआहिदों का एहतराम होना चाहिए। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज़ जारियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा दो रियासती हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। बहादुर और साबित कदम अवाम रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सैलाबकारियों से बचने के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए भी कोशां हैं। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, नौजवान को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तजारत, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो रही है। जामे टैक्स इस्लाहात तहकीक और जिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, 600 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। नंगरहार और कुन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ज़लज़ला रात 11:47 पर आया। ज़लज़ले की शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ जलालाबाद के करीब था। 20 मिनट में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। गहराई महज 10 किलोमीटर थी। दूर दराज इलाकों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, मालम जब्बा, पिशावर, मर्दान, सवाबी, मरी और हरिपुर में भी ये झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में किसी नुकसान की इतला नहीं। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेडमराला पर आइंदा 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। तरीमू पर बहाव 4,79,000 क्यूसिक 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा है। चिन्योट पुल पर 2,91,000 क्यूसिक का रेला। गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर दबाव बढ़ने लगा। भारत से दाखिल होने वाले पलकू समेत दीगर नालों में तुगयानी। दरिया रावी में बल्लोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सदनाई में पानी का बहाव बढ़ने लगा। चनाब और सतलुज के पानी के बाइस हेड पंजनद पर दबाव भी बढ़ गया। दरियाए सिंध में गुद्दू, सखर और कोटरी हेडवर्क्स पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुआवज़ों की अदायगी के फौरी बाद बहाली के अमल का आगाज़ किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएँ। मुतासरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा जमा करें और डिप्टी कमिश्नर बहाली के सारे अमल की खुद निगरानी करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए PC1 दफातर नहीं, फील्ड में जाकर बनाए जाएँ। अभी गुजरगाहों पर तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हिफाजती पश्तों के तामीर का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सुलेमान की रेनाला, खुर्दोकाड़ा और साहिकवाल में ऑपरेशन जारी। सैकड़ों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़मीनी राबते मुनक़ता होने पर कश्तियों के जरिए मुंतकिल का अमल मुकम्मल किया गया। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है।